बात चौबीसी में एक बार फिर स्वागत है और हम रोज एक मुद्दे के साथ आते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। हम चाय दुकान पर हैं और कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं और इनकी राय जानेंगे कि क्या जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं क्या सही है। पशुपति जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं, क्या आप सहमत हैं क्या? देखिए, आस्था का जहां तक सवाल है वहां पर बिल्कुल सही बात है कि जब 140 करोड़ लोग जिसका जश्न मना रहे हैं, जिस पर बातें कर रहे हैं, उस जश्न में शरीक होना चाहिए। और मैं हमारे साथी से कहूंगा कि हाँ। हमारे बीच जो राकेश जी आए हैं, हाँ। उनका आप पट्टी लगाकर स्वागत अरे करें रे पहले। रे रे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्योंकि ये शुक्रिया। राम की बात है तो ये स्वागत तो बनता ही है। हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए, ये युवा हैं और आप बताइए, क्या प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं? अगर आस्था की बात हो तो प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु राम पूरे देश के आराध्य हैं। और आज सिर्फ देश ही नहीं, अयोध्या नगरी ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व राम के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे मैं मानती हूँ कि राम से आस्था राम में है, तो इससे बड़ा और कोई नहीं। कोई नहीं। देखिए देखिए आप हंस रही हैं। आप ये बताइए कि योगी जी ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कही कि प्रभु राम से हम हैं, हमसे राम नहीं। बिल्कुल, ये जो हर हिंदुस्तानी और हर भारतीय के ना जो रग रग में है वो राम है। क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि राम लल्ला आ रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं। अब लल्ला क्या होता है? छोटा बच्चा होता है ना। हाँ। पर हम उस छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? हमारा राजा आ गया है, कि अब भारत को संभालने वाला आ गया है, हमारा राजा आ गया है। और मैं बताती हूँ, मैं अपने घर की स्थिति बताऊं आपको कि राम हम लोगों में किस तरह से रमे हुए हैं। कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें मैंने अपने एक भाई को खो दिया। पर मेरे घर वाले खुश है कि हमारे घर से एक बेटा गया तो हमारा एक बेटा आ रहा है। अरे वाह, मतलब ये ऊर्जा है हमारे घर में। इस तरह की बातें होती है ना, तो एक अलग सी हम लोगों को एनर्जी मिलती है कि हाँ, आखिर कोई ना, सब लोगों को एक दिन जाना है, पर जो साथ रहेगा वो भगवान है और वो राम है। राम हमारे साथ है तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। देखिए देखिए, ये दर्द है, लेकिन भगवान राम के आने की खुशी जो है इनके चेहरे पर है। हाँ, आप बताइए। भगवान राम के आने की बहुत ज्यादा खुशी है सर। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी हो रही है, ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए और विश्व में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो जोश दिख रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, योगी जी जो कर रहे हैं कि भाई भगवान श्री राम से कोई बड़ा नहीं, आप क्या मानते हैं? आप बड़ा चाय चुस्की ले लेके और हंस के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे मुख से यही निकलता है राम राम। सुबह जब उठते हैं तभी राम से शुरुआत होती है साहब, और जब अंतिम समय आता है तो यही सोचता है हर एक इंसान कि हमारे मुख से हे राम निकल जाए तो हमें वो बैकुंठवासी बैकुंठ लोक मिल जाएगा। तो सोचिए, जब आदमी जन्म लेता है, जन्म के समय से ही राम राम रटता है, जाते जाते भी राम राम रटना चाहता है, तो राम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है और कितने बड़े हैं, ये शब्द भी इस्तेमाल करना गलत होगा। उनका तो कोई उसके लिए शब्द ही नहीं बचा है, क्षितिज के समान है। यहाँ से हम दूर तक देखें तो ऐसा लगता है कि आसमान और धरती एक जगह जाकर कहीं मिल रहा है, लेकिन जितना आगे जाते जाएंगे वो क्षितिज के समान है, उसकी ना कोई दूरी है, ना वो कहीं जाके मिल रहे हैं। भगवान तो उस प्रकार से हैं, हम सुबह उठते भी हैं तभी भी याद करते हैं, जब अंतिम समय आता है तभी भी याद करते हैं। इतनी उम्र है, इतनी जो है राम भक्ति बड़ा है। देखिए, वैचारिक और राम भक्ति क्या है ना, परिवार से मिलती है। परिवार के संस्कार आपको जिस प्रकार से मिलेंगे शुरू से, वही तो मैंने कहा ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू से ही उसको संस्कार और राम में इसी तरीके से बनाया जाता है कि ताकि बड़ा होकर रामचरितमानस, राम के चरित्र से सीखिए। तुलसीदास जी महाराज क्यों नाम रखे हैं रामचरितमानस? राम के चरित्र से सीखिए कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे अपने ऊर्जा, अपने गुस्से पर भी उन्होंने अपने निरंतर जीवन में कंट्रोल रखा। एक बार सिर्फ समुद्र के सामने उनको गुस्सा आया था, बाकी उनके चरित्र से सीखिए ना। चरित्र से सीखिए। लेकिन कई जो हैं पार्टियां, आखिर क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ आ जाता तो सर वो ऐसे बयान ही क्यों देते? वो कह तो रहे हैं कि आज के टाइम पे कि एक बीजेपी पार्टी है जो बहुत फायदा उठा रही है इस चीज का। हम तो आपको भी मौका दिए थे, आगे भी दे रहे हैं। 2 जगहें बची हुई है, आप दिखा दीजिए, हम तो आपके गुणगान गा देंगे। आपको समझ तो आए, जिसको समझ आ गई राम नाम का फायदा उसको हो जाएगा। राम नाम का फायदा हो जाए क्या? आप क्या मान रहे हैं? देखिए, पुलिस
ये भी हैं, ये भी मजा ले रहे हैं। हाँ, हाँ। ये जो है एक आनंद का उत्सव का जो माहौल होता है ना, तो वो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये जो पूरा माहौल जो बन गया है भक्तिमय, और ये हम जब किसी आस्था की बात करते हैं और जब हम आस्था में राजनीति जब करने लगते हैं, तो ये जो घालमेल है बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आप समझिए कि अगर आपको न्योता मिला भगवान राम के यहाँ आने का, आपको सहर्ष जाना चाहिए था, आपको वहां मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए थी। आप कई बार हम इतिहास का जो महत्वपूर्ण पल है, एक सांस्कृतिक उत्सव का जो पल है, उसको जो वहां नहीं है, मौका मिलने के बाद भी नहीं है, वो हमेशा इस पल को अफसोस करेंगे। जब जैसे जैसे उनका विचार जागेगा, जैसे जैसे उसकी चेतना जागेगी, उनको जरूर अफसोस होगा कि हमने एक बड़ी गलती कर दी। चेतना जागेगी, लेकिन हाँ हाँ देखिए, ये जो पार्टियां हैं ना, वो अफसोस करने वाली नहीं है। उस प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का सुखद अनुभव उन राम भक्तों से पूछिए जिन्होंने उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया। आज जब वो निमंत्रण उनके हाथ जा रहा है तो उनकी खुशी कितनी है। ये वही कितनी है। सबसे बड़ी बात, चाहे कितने ही दुख सुख जीवन में हो, पर हम लोग सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये दौर जो है वो हमारी आंखों के सामने आ रहा है और हम इसे देख पा रहे हैं। क्या आप बनते हुए हम देख पा रहे हैं, हम सौभाग्यशाली है कि हम ये चीज देख पा रहे हैं। जिन लोगों ने लड़ाई करी मंदिर बनने के लिए, और हम इन सब चीजों के साक्षी हो रहे हैं, तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो और कोई नहीं हो सकता। क्या आप क्या मान रही हैं? हम तो इतिहास में पढ़ते थे कि ऐसा हुआ, और आज जब हम इसके खुद साक्षी बन रहे हैं तो ये एक तो मोरल बूस्ट कर रहा है। दूसरी बात, पार्टी की आपने बात कही कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों ने मना कर दिया, जो न्योता था उसको कर दिया कि भाई ये बीजेपी का इवेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अंदर से रियलाइज करें तो हम सबके अंदर कण कण में राम है। आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, हर पार्टी वहां जाके अपना मत्था जरूर टेकेगी। मैं आपको कहूंगा दीपांशी भजन बहुत अच्छा गाती है। दीपांशी, हाँ आप भजन सुनाइए भाई। अब रामलला आ रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या नगरी हमारी सज भी बहुत सुंदर गई है, तो उन्हीं के लिए एक भजन गा देते हैं। अरे आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन बार। देखिए आज लड़ियों से मणियों से फुल झड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, आप बताएं, आप भी पूरा राममय हो रखे हैं। जी सर, हाँ। ये हमारे तो अहोभाग्य है जो आज हमें ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो योगी जी कह रहे हैं कि प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं है, क्या जी है? जी नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं वो है। हमारे विश्वदाता हैं, हमारे सृष्टि के रचयिता तो वही हैं, विष्णु भगवान अवतार हैं। अयोध्या गए हैं आप? वृंदावन जाते हैं जी, वृंदावन जाते हैं हम। अयोध्या जाएंगे अब इसके बाद? इसके बाद अयोध्या जाएंगे। देखिए ये माहौल है। देखिए नुक्कड़ चाय के दुकान के बाहर लोग जो है पूरी तौर पर राम में हैं। तो हम कल भी कोई नए मुद्दे के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब जय तक के श्री लिए राम। धन्यवाद।